हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ओलंपियाड 2022 एंड 2023 में जो होने वाला है और उसका सबसे पहला टॉपिक है प्लांट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सराउंडिंग में हम बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स देखते हैं। उसमें से कुछ प्लांट्स बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ ट्रीज के सपोर्ट से चढ़ते हैं एंड किसी किसी को तो ऐसा रहता है कोई बहुत ही छोटा रहता है, राइट। तो उस टाइप ऑफ ट्रीज या प्लांट को हम क्या कहते हैं उसके बारे में सबसे पहले ये टॉपिक है। और फिर उससे रिलेटेड आपको 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसे आपको सॉल्व करना है। तो चलिए देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं इसके पॉइंट पे और फटाफट इसके जो हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं उसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्लांट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में लिखा है और हम सबसे पहले उसमें गो थ्रू करेंगे। तो सबसे पहला प्लांट है ट्रीज। तो ट्रीज हम किसे कहते हैं, जिसमें जो बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं और जिसकी टहनियाँ बहुत स्ट्रांग होती है और जिसमें आप झूला बांध के खेल सकते हो, राइट। जो टूटते नहीं है जल्दी आसानी से और सॉफ्ट नहीं होते, उसे हम ट्रीज कहेंगे। और वो हमसे भी बड़े होते हैं या बहुत ही बड़े हो सकते हैं ट्रीज, जैसे कि मैंगो की ट्री हो गई, एप्पल ट्री हो गए। तो ये सारे ट्रीज, ये सारे जो पेड़ होते हैं उसे हम ट्रीज कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन कैसी होगी, द बिग एंड द टॉल प्लांट। तो जो बड़े और टॉल प्लांट्स होते हैं उसे हम ट्रीज कहते हैं, जैसे कि मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, ये सारे ट्रीज जो होते हैं उसे हम ट्रीज कहेंगे। और उसकी टहनियाँ, ब्रांचेस, स्टेम जो होती है वो स्ट्रांग होती है, बहुत आसानी से टूटती नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है वो है श्रब्स। श्रब्स जो होते हैं वो बहुत स्मॉलर होते हैं ट्रीज के मुकाबले में, और वो उनके जो ब्रांचेस होते हैं वो, द ब्रांचेस ऑफ दिस ट्री ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड। और इसके जो ब्रांचेस होते हैं वो क्लोज टू द ग्राउंड में उगते हैं, मतलब वो इतने बड़े नहीं होते और उसके ब्रांचेस इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम श्रब्स का एग्जांपल ले लें तो इसके एग्जांपल्स होंगे रोज। रोज का पौधा आपने देखा ही होगा, वो ज्यादा से ज्यादा इतना बड़ा होता है लेकिन उसकी टहनियाँ इतनी मजबूत नहीं होती है कि हम उसमें झूला बांध सके या खेल सके, राइट। तो वो बहुत आसानी से टूट जाता है। और तीसरा जो प्लांट के बारे में हम पढ़ेंगे वो है हर्ब्स। हर्ब्स किसे कहते हैं, विच इज 20-15 जो सेंटीमीटर है जितने बड़े होते हैं। जैसे कि आपके घर में आपने देखा होगा धनिया पत्ता। धनिया पत्ता जब लाते हैं तो उसकी वो इतनी ही बड़ी होती है या इससे थोड़ी बड़ी इतने हो सकती है, लेकिन श्रब से छोटी होती है, ठीक है। दे आर वेरी स्मॉल प्लांट एंड हैव अ सॉफ्ट स्टेम। तो ये बहुत ही छोटे प्लांट्स होते हैं और इसके स्टेम जो होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं। आप उसे हाथ से ही तोड़ सकते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं, बहुत टेंडर होते हैं। चौथा प्लांट जो हम पढ़ेंगे वो है क्रीपर्स। क्रीपर्स हम किसे कहते हैं, दीज प्लांट्स हैव अ वीक स्टेम। इसके स्टेम्स जो होते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं और वो ग्रो करते हैं अलोंग द ग्राउंड। तो वो अलोंग द ग्राउंड ग्रो करते हैं, जैसे कि पंपकिन हो गए, आपने देखा है कद्दू, वो बड़ा बहुत बड़ा होता है वो, और वो फ्रूट है, फ्रूट वेजिटेबल्स है। तो जो ग्राउंड में उगते हैं उसे आप, मतलब वो सीधे खड़े नहीं होते जैसे दूसरे प्लांट खड़े होते हैं। पांचवा है क्लाइंबर। क्लाइंबर ट्री हम किसे कहते हैं, इसका नाम ही क्लाइंबर है। क्लाइंब का मतलब क्या होता है, चढ़ना। तो ये जो प्लांट होता है उसे भी हमेशा सपोर्ट की जरूरत होती है ताकि वो किसी भी वॉल के थ्रू चढ़ सके। और बहुत लोग आपने देखा होगा जैसे कि मनी प्लांट होते हैं, मनी प्लांट, पीज हो गए, बीन्स हो गए। तो ये जो प्लांट होते हैं इन्हें किसी ना किसी चीज का सपोर्ट चाहिए होता है ताकि वो ऊपर चढ़ सके, तो उसे हम कहेंगे क्लाइंबर प्लांट। तो दिस प्लांट हैव अ वीक स्टेम। इसके स्टेम बहुत वीक होते हैं और दे कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट। वो स्ट्रेट नहीं उग सकते, वो इस तरीके से घूमते हुए ग्रो होते हैं। तो ये प्लांट कौन सा है, क्लाइंबर। तो हमने यहाँ पे 5 प्लांट्स के बारे में पढ़ा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, जैसे कि ट्रीज जिसके स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस होते हैं, स्टेम्स होते हैं, श्रब्स जो ट्री से छोटे होते हैं, और हर्ब्स जिसके स्टेम जो होते हैं वो बहुत टेंडर होते हैं, जो 15 to 20 सेंटीमीटर ही उगते हैं। चौथा है क्रीपर। क्रीपर हम किसे कहेंगे, जो अलोंग द ग्राउंड उगते हैं, मतलब नीचे जमीन में उगते हैं, जैसे कि पंपकिन।
और पांचवा हो गया क्लाइंबर। क्लाइंबर हम किसे कहते हैं, जो किसी की सपोर्ट से, मतलब किसी के सपोर्ट से उगते हैं, उसे हम क्लाइंबर कहेंगे। तो चलिए, हमने ये 5 प्लांट के बारे में पढ़ लिया है। आप चाहे तो इसे नोटबुक में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आपके ओलंपियाड बुक में तो ऑलरेडी डेफिनेशंस दी हुई है। तो चलिए हम अगले पार्ट पे जाते हैं। चलिए हम दूसरे पार्ट में स्टार्ट करते हैं। थिंग्स वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स। तो कौन सी ऐसी चीज है जो हमें प्लांट से मिलती है? तो प्लांट से तो हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, उसके रूट्स, यहाँ तक कि हम सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं? तो सबसे पहले फूड। तो फूड के लिए, खाने के लिए हमें प्लांट से क्या मिलता है? फ्रूट मिलता है, वेजिटेबल्स मिलते हैं, नट्स मिलते हैं। नट्स बोले तो जैसे कि आपके हो गए काजू, बादाम, दिस ऑल आर नट्स। सीरियल्स बोले तो सीरियल्स किसे कहेंगे हम? जैसे कि आपके गेहूं हो गए, चावल हो गए, दिस ऑल आर सीरियल्स। फिर उसके बाद पल्सेस। पल्सेस की बात करें तो दाल, दाल को हम पल्सेस कहते हैं। तो वेरी डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पल्सेस अवेलेबल है जो हम खाते हैं फॉर रिच इन प्रोटीन, जो प्रोटीन में रिच होती है। दूसरा है कॉफी। कॉफी भी सीड्स होते हैं जिसे कॉफी में कन्वर्ट किया जाता है। टी, टी पत्तियां होती है जिसका हम यूज करते हैं चाय बनाने के लिए। शुगर, मतलब शुगर कैन से यूज करते हैं, जैसे कि चीनी, कोको, स्पाइस, एसेट्रा। वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइस आर अवेलेबल इन द मार्केट, राइट? दूसरा है फाइबर्स। फाइबर्स में क्या आता है? जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, लिनन हो गया, एसेट्रा। तो आपको पता है कॉटन आपके क्लोथ्स बनाने के लिए भी काम आते हैं, बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों के लिए भी हम कॉटन का इस्तेमाल करते हैं, लिनन है। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है वुड। वुड मतलब लकड़ियाँ। तो टिक, पाइन, बैम्बू, दिस ऑल आर एग्जांपल्स आर गिवन वुड में। चौथा है ऑयल। ऑयल मतलब खाने के लिए भी हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, जो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट के सीड से मिलती है, जैसे कि ग्राउंडनट, बादाम का तेल, ग्राउंडनट। दूसरा है सनफ्लावर, सनफ्लावर ऑयल, आपने नाम सुना होगा। मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों, सरसों के सीड से बनाए गए हुए तेल को हम मस्टर्ड ऑयल कहते हैं। पांचवा है पेपर, गम, रबर। ये भी हमारे लिए बहुत ही यूजफुल थिंग है जो हमें ट्रीज से मिलती है। पेपर जो हम यूज करते हैं अपने एजुकेशनल पर्पस के लिए और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्पस के लिए। गम जिसे हम इरेजर बनाते हैं, और गम तो आपको पता ही होगा। रबर जिसे हम इरेजर बनाते हैं, एंड डिफरेंट वेराइटीज ऑफ रबर्स आर अवेलेबल जो टायर्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। बैम्बू, कीकर, कीकर अकासिया ट्री को हम कीकर कहते हैं। मेडिसिन्स, मेडिसिन्स के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइसेस आर अवेलेबल देयर जो मेडिसिन्स के लिए यूज होता है। उसमें से है क्लोव, ये एक तरीके का स्पाइस है, मतलब मसाला। टर्मरिक, नीम, नीम की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है जो स्किन इन्फेक्शन को कम करती है, तो ये एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। तो नीम हो गए, तुलसी हो गए, जो हर किसी के घर के बाहर अवेलेबल होती है, जिससे सीवियर से सीवियर कोल्ड कम होता है, राइट? तो देखा जाए तो ओवरऑल जो प्लांट है, चाहे उसके स्टेम हो, फ्लावर हो या फ्रूट हो, हर चीज हमारे लिए यूजफुल है। इवन लीव्स ऑल्सो, जैसे कि हम स्पिनच खाते हैं, मेथी की सब्जी खाते हैं, तो वो सब क्या है? पत्तियां ही है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, दैट इज द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो इसमें मैंने जो डायग्राम बनाया है उसमें देखिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को हाईलाइट किया है, जैसे कि आप बिलो द ग्राउंड जो प्लांट का पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। इसके ऊपर जो सीधा खड़ा होने में हेल्प करता है प्लांट को, उसे हम क्या कहते हैं? स्टेम कहते हैं। जो सुंदर सुंदर फूल होते हैं उसे हम फ्लावर कहते हैं, जो पार्ट्स ऑफ अ प्लांट है कि नहीं? और उसके बाद पत्तियां, लीव्स, राइट? फ्रूट जो हमें प्लांट से मिलता है। सो दीज आर द 5 parts of a plant which we get from every plants, right? तो चलिए, ये था पार्ट 2 जो कंप्लीट हो चुका है। अब हम डायरेक्टली गो थ्रू करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। होप करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं,
और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और आपके जो फ्रेंड सर्कल है उनमें भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये वीडियो इतना ही हेल्पफुल हो सके, ताकि उनकी ओलंपियाड की एग्ज़ाम बहुत अच्छी जा सके। और इसके रिलेटेड जो प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है मैंने ऑलरेडी यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाके गो थ्रू कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।